संकट में है दुनिया के ग्लेशियर। एक ताज़ा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत में दुनिया के आधे से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल सकते हैं। दुनिया के कई ग्लेशियर पिछले हिमयुग के दौरान बने थे। ये ग्लेशियर हजारों सालों से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्यमान हैं, लेकिन आने वाले समय में इस स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक ताज़ा अध्ययन से पता चलता है कि इस सदी के अंत तक दुनिया के आधे से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल सकते हैं। स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन के विभिन्न परिदृश्यों के तहत ग्लेशियरों की संभावित क्षति का अनुमान लगाया है। पृथ्वी के सभी ग्लेशियरों की संख्या 2 लाख है। अध्ययन से मिले आंकड़े डराने वाले हैं। यदि कार्बन का उत्सर्जन उच्च स्तर पर हुआ तो सभी ग्लेशियरों से 54% तक ग्लेशियर पिघल सकते हैं। आल्प्स में यह संख्या 75% तक पहुंच सकती है। दुनिया ग्लेशियर के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियर दुनिया के कई हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियरों में होने वाले परिवर्तन सीधे हमारे समाज और प्रकृति पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्लेशियर प्राकृतिक खतरों का कारण बन सकते हैं। ग्लेशियर स्थानीय जल आपूर्ति निर्धारित करते हैं और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिघलते हुए ग्लेशियर समुद्र के बढ़ते स्तर में योगदान करते हैं, जो तटीय कस्बों और शहरों में बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है। ग्लेशियर के खत्म होने से मीठे पानी के संसाधन कम हो जाते हैं, जिस पर लाखों लोग पीने के पानी के लिए निर्भर हैं। ग्लेशियर से पानी की आपूर्ति में परिवर्तन जैव विविधता, उद्योग, कृषि और घरों के लिए पानी की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव संकट को और बढ़ाएगा। जैसे जैसे पृथ्वी की सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कम होती जाती है, सूर्य से अधिक ऊर्जा परावर्तित होने के बजाय अवशोषित होती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन और भी गंभीर हो जाता है। भविष्य में ग्लेशियर क्षति का अनुमान लगाने के लिए शोधार्थियों ने ऐतिहासिक ग्लेशियर द्रव्यमान, कार्बन उत्सर्जन और तापमान डाटा का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कम कार्बन उत्सर्जन के तहत 2100 तक ग्लेशियर अपने द्रव्यमान का 25 से 29% खो सकते हैं। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य के तहत यह आंकड़ा 46 से 54% के बीच बढ़ सकता है। इस तरह के चिंताजनक राजफाश के बावजूद शोधकर्ताओं ने अनुमानित ग्लेशियर विकास में अनिश्चितताओं को स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि शोध में विशेष रूप से ग्लेशियर की जांच की गई है, न कि बर्फ की चादरों की। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर पाई जाने वाली बर्फ की चादरों में भूमि की बर्फ का 99% और पृथ्वी की ताज़ा पानी का 68% से अधिक हिस्सा मौजूद है।